तो हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आप लोग फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के जो आप लोगों का इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या है वो चैप्टर तो पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 से कुछ क्वेश्चन किए थे, हम लोग 1 से 5 तक कर लिए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग वीडियो तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या रेखा दिया हुआ है। ठीक है, पूर्णांक संख्या का एक संख्या रेखा दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या रेखा को पहले हम लोग ये जो दिया हुआ है इसमें कुछ बाकी रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले फिल कर लेते हैं, मतलब भर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं संख्या रेखा को। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नंबर में। ठीक है, तो ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा में हम लोग को क्या होता है, ये जो जीरो है ये मिडिल पॉइंट पे जीरो होता है। ठीक है, और जीरो होता है, और जीरो से राइट साइड वाला हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, और जीरो से लेफ्ट साइड वाला हम लोग का नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो राइट साइड हम लोग को क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ठीक है, 14 तक दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है -4 है, -8 है, -10 है, -12 है, -14 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो नहीं दिया हुआ है उस जगह सबको हम लोग को फिल करना है, भरना है। ठीक है, इस जगह पे नहीं दिया हुआ है, तो चलिए अभी भरते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0 है, 4 है, तो 0 और 4 के बीच यहाँ पर क्या होगा, 0 और 4 के बीच 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 को भरे। उसके बाद क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ठीक है, इसके बाद इधर वाला भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इधर वाला देखते हैं, 0 है और -4, 0 और -4 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ नहीं था, फिल किया हुआ नहीं था, यहाँ पर हम लोग -2 किए। उसके बाद -6 और -8 के बीच क्या होगा, यहाँ पर भरना है। तो -4 और -8 के बीच क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको भी भर लिए। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि जो संख्या रेखा है हम लोग का पूरा एकदम फुलफिल भरा गया है। ठीक है, एकदम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसका ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका पहला क्वेश्चन ए नंबर पे जो दिया है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ए नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो बिंदु सब दिया हुआ है, ये जो बिंदु सब दिया हुआ है, ये बिंदु सब में क्या होगा वो सबको लिखना है, भरना है। ठीक है, तो बिंदु सब को हम लोग को लिखना है पहला नंबर क्वेश्चन नंबर ए में। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 0 है। ठीक है, तो 0 यहाँ पर 2 है, तो 0 और 2 के बीच क्या होगा, ये वाला बिंदु में, तो इधर वाला 1 होगा। ठीक है, इधर वाला 1 होगा। तो हम लोग का 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो धनात्मक संख्या है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद और कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर 4 में तो ऑलरेडी दिया हुआ है 4। ठीक है, तो इसको नहीं लिखते हम लोग। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 6 है, उसके बाद 8 है, तो 6 और 8 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, 6 और 8 के बीच में क्या होगा, यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है, तो 6 और 8 के बीच ये बिंदु है, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 7 लिखे। ठीक है, 7 लिखे। उसके बाद यहाँ पर 8 है, उसके बाद 10 है, 8 और 10 के बीच क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 6 और 8 के बीच में 7 हुआ, तो 8 और 10 के बीच में क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। उसके बाद क्या है, 10 और 12 है, 10 और 12 के बीच में क्या होगा, यहाँ पर 11 होगा। ठीक है, 11 होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर 0 से जो मिडिल पॉइंट है इसका राइट साइड वाला सब बिंदु सब हम लोग भर चुके हैं। ठीक है, जो दिया हुआ था फर्स्ट में 1 हुआ, फिर यहाँ पर 4 का बिंदु में तो पहले से दिया हुआ है, उसके बाद 7 लिखे, 9 लिखे, 11 लिखे। ठीक है, राइट साइड हो गया। अब लेफ्ट साइड देखते हैं, नेगेटिव इंटीजर तरफ 0 है, नेगेटिव तरफ क्या है, ये क्या है, ये हम लोग का दिया हुआ नहीं था -2, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, -2 है, तो इसको हम लोग भरेंगे पहले यहाँ पर -2। ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ नहीं था, अपने से हम लोग फिल किए हैं। ठीक है, यहाँ पर -2 लिखे, यहाँ पर -2 होगा। उसके बाद -4 है और -6, तो -4 और -6 के बीच में क्या होगा, -4 और -6 के बीच में होगा -5। ठीक है, तो यहाँ पर -5 होगा, इसके ऊपर हम लोग लिख दिए। उसके बाद यहाँ और एक बिंदु है -8 और -6 है, -8 और -6 के बीच में क्या होगा, यहाँ पर -7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग -7 हो गया। उसके बाद क्या है, -10 है, -12 है, -10 और -12 के बीच में क्या होगा, -11 होगा। ठीक है, -11 होगा। उसके बाद -11 के बाद -12 और -14 के बीच में क्या होगा, -13। ठीक है, तो हम लोग का जो भी बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, सबको हम लोग भर लिए हैं, फिल कर लिए हैं। ठीक है, सबको फिल कर लिए हैं। उसके बाद अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए पे क्या बोला है, वो पॉइंट, ये जो पॉइंट दिया हुआ है उसका बिंदु सब का, ये जो बिंदु सब दिया है उसका संख्या सबको लिखना है। ठीक है, उसका अंक सब जो दिया हुआ है सबको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन बोला अंकित बिंदु। ठीक है, तो अंकित बिंदु पे हम लोग ये करेंगे, क्या दिया हुआ है, हम लोग फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, इधर नेगेटिव इंटीजर जितना भी है यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में -13 है, उसके बाद क्या है, -11 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, -7 है, उसके बाद क्या है, -5 है, उसके बाद क्या है, -2 है, उसके बाद क्या है, 1 है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए 4 बिंदु है, पहले से दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर 4 है, 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7 है, 7 आएगा। उसके बाद क्या है, 9 है, 9 आएगा। उसके बाद 11 है। ठीक है, तो पहले एक बार गिन लेते हैं। ठीक है, बिंदु कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 तक हम लोग का क्लियर है, ठीक है। तो अभी ए नंबर पे ये बोला था कि अंकित बिंदु सब का जो पॉइंट सब दिया हुआ था उसका भरना है, ठीक है। हम लोग लिख लिए हैं जो बिंदु सब में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसके -13 -11 -7 -5 -2 1 के बाद 4 7 9 1, ठीक है। इतना तक ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या है, बी नंबर पे बोला है कि ये जो पॉइंट बिंदु वाला है ये सबको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आरोही क्रम में उस दिन हम लोग पढ़े थे। आरोही क्रम किसको बोलते हैं, जो जीरो से, जो मतलब नीचे से बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। मतलब नंबर इंक्रीज करते हुए जाएगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग होगा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा कौन देखेंगे, तो नेगेटिव यहाँ पर इंटीजर नंबर में यहाँ पर सबसे छोटा कौन होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो संख्या में जो नंबर में सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, किसमें, माइनस में, ठीक है। इधर नेगेटिव इंटीजर में, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। 0 से छोटा है -2 -2 से -4 -4 से -6 -6 से -8 -8 से -10 -10 से -12 -12 से -14। तो यहाँ पर -13 है, ये बिंदु सबको लिखना है। तो यहाँ पर आरोही क्रम में यहाँ पर लिखने के लिए यहाँ पर आरोही क्रम में हम लोग लिख लेते हैं, आरोही क्रम में सजा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, -13, तो -13 सबसे छोटा है और ये छोटा से बढ़ते हुए जाता है आरोही क्रम। -13 उसके बाद -11, ठीक है, -11 उसके बाद -7, ठीक है, उसके बाद -5, ठीक है, उसके बाद -2, ठीक है, उसके बाद 1 है, ठीक है। 1 के बाद क्या है, यहाँ पर इधर तो सब इंक्रीज करते हुए जाएगा। 1 के बाद क्या है, 4 वाला बिंदु है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का संख्या सब यहाँ से इंक्रीज करते हुए जा रहा है, पहले से ही तो एकदम बैठा हुआ जैसा लग रहा है। यहाँ पर आरोही क्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी चेक करेंगे, -13 -11 -7 -5 -2 1 4 7 9 11, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हम लोग का 10 का बिंदु है, ठीक है। आरोही क्रम में सजा लिए। अभी अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में अभी लिखते हैं, अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा, मतलब बड़े से छोटे तरफ मतलब डिक्रीज करते हुए जाएगा नंबर सब, ठीक है। तो डिक्रीज करते हुए जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बड़ा है वो सबसे फर्स्ट होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे फर्स्ट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इधर माइनस वाला तो सब 0 से छोटा है, तो 0 से इधर वाला ही सब बड़ा होगा, ठीक है। तो इधर वाला सबसे बड़ा क्या, 11 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 11 लिखिए। उसके बाद क्या है, 9 है, 9 लिखिए। उसके बाद क्या है, 7 है, 7 लिखिए। 7 के बाद क्या है, 4 है, 4 लिखिए। 4 के बाद क्या है, ये वाला बिंदु तो है 4। उसके बाद क्या है, 1 है, 1 लिखिए। उसके बाद क्या है, -2 है, ठीक है, -2 है, ये बड़ा से छोटा घटते हुए जा रहा है, ये -2 है। -2 के बाद क्या है, -5 है, ठीक है, -5 है। उसके बाद -7 है, उसके बाद क्या है, -11 है, उसके बाद -13 है, ठीक है। इसको भी हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग का 10 को नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो आरोही क्रम क्या है, छोटा से बढ़ते तरफ, छोटा संख्या से बढ़ते तरफ इंक्रीज करते हुए जाएगा, और अवरोही क्रम मतलब डिक्रीज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को नेगेटिव इंटीजर में समझाए थे कि -2 से -4 छोटा है, इससे ये छोटा है, मतलब माइनस में जो जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला तो समझ में आ गया होगा। माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए अवरोही क्रम में इसको सजा दिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग किए थे, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 है। इस पे कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ इंटीजर नंबर दिया हुआ है, इंटीजर नंबर बोलेंगे या फिर ऐसे नंबर बोलेंगे। तो इसको बोला है कि इस 7 नंबर क्वेश्चन पे आरोही क्रम पे सजाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको आरोही क्रम में सजाना, ये नंबर सबको आरोही क्रम में सजाना है। उसके बाद एगो रेखा बना के इसको संख्या रेखा बनाना है, ठीक है, ये नंबर से, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसको संख्या रेखा पे पुट करेंगे, ठीक है। संख्या मतलब ये जो रेखा दिया हुआ है इस पर इसका नंबर सब डिजिट सब यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो संख्या रेखा में हम लोग सबसे पहले मिडिल पॉइंट में हम लोग सबसे पहले 0 लेते हैं, ठीक है, 0 लेते हैं। उसके बाद राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। इधर राइट साइड लेते हैं 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, 8 लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग राइट साइड तरफ 8 तक गए। उसी तरह हम लोग लेफ्ट साइड तरफ नेगेटिव इंटीजर तरफ भी नेगेटिव में गएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो ये हम लोग का संख्या रेखा पूरा हो चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन यहाँ जितना तक है यहाँ पर 8 तक है, इसीलिए हम लोग 8 तक गए। पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव तरफ 8 तक गए, नेगेटिव तरफ -8 तक गए, ठीक है।
जो कि यहाँ पर -7 तक बोला है। तो हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या 8 दिया हुआ है, तो हम लोग का 8 हम लोग ई वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। उसका -5 है, तो -5 कहाँ है, यहाँ -5 है, ई वाला बिंदु हो जाएगा। उसको क्या 3 है, तो 3 ई वाला हो जाएगा। उसको क्या 0 है, 0 हम लोग का मिडिल पॉइंट 0 है, ई वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या है -7 है, -7 यहाँ ई वाला बिंदु हो जाएगा। उसके बाद क्या है -4 है, -4 ई वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो ई वाला बिंदु सब को हम लोग को दिखाना है, किस पे दिखाना है, संख्या रेखा पे, ठीक है। और बाकी वाला सबको क्या करना है, बाकी वाला सबको नहीं दिखाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसी को ये जो नंबर सब दिया है इसी नंबर का संख्या रेखा बनाना है, बाकी वाला तो नहीं बनाना है। इसीलिए बाकी वाला सबको हम लोग अभी उसको हटा देते हैं, ठीक है। बाकी सबको हटा देते हैं पॉइंट सब लेके। ये 1 नहीं होगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 में यहाँ पर 3 है, देखिए 3 होगा। 4 यहाँ पर 4 में नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हम लोग का दिया हुआ है, इसीलिए 8 का हम रखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है 0 होगा, 0 हम लोग का दिया हुआ है। -1 भी नहीं होगा और -2 भी नहीं होगा, ठीक है। -3 भी नहीं होगा। उसके बाद -4 है, -4 होगा, इसलिए -4 रखेंगे। उसके बाद क्या है -5 है, -5 को भी रखेंगे। उसके बाद -6 नहीं है, इसको भी हटाएंगे। तो क्या है -7 है, ठीक है। उसके बाद -8 नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो बिंदु था, ठीक है, ये सब को रखना है, ठीक है। अभी हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 का डिजिट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 को हो गया, संख्या रेखा हो गया। अभी क्या करना है, इसको आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो अभी आरोही क्रम लिखते हैं इधर। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे फर्स्ट लिखा जाता है, ठीक है। और छोटा से बड़ा संख्या तरफ बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। नंबर इंक्रीज करते हुए जाता है आरोही क्रम में। तो जो सबसे छोटा होगा यहाँ पर देखेंगे या फिर यहाँ पर देखेंगे, किसी एक जगह पर देखेंगे। यहाँ पर क्या है, छोटा क्या है, जो माइनस में होता है वो 0 से छोटा होता है, और माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो माइनस में सबसे बड़ा कौन है, -7, मतलब 0 से जो जितना दूर पे रहेगा वो उतना छोटा रहेगा। तो 0 से ये सबसे ज्यादा दूर पे है, मतलब ये सबसे छोटा है। उसके बाद क्या है -5 है, -5 लिखेंगे। उसके बाद -4 है, -4 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 0 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 8 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 का डिजिट हो गया, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन पे बोला था ये जो कुछ नंबर दिया था इस नंबर का एक संख्या रेखा बनाना है, इस नंबर को लेके, और उसके बाद इसको आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज एगो स्माइल कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।